नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन में हम बोनस योजनाएं पढ़ रहे थे और उन बोनस योजनाओं में हमने हेल्से और रोवन के जो प्रीमियम प्लान्स थे वो हमने कल कंप्लीट किए। आज हम पढ़ेंगे इमर्सन योजना, इमर्सन प्लान। इमर्सन ने कार्यकुशलता के कुछ स्तर बताए और कार्यकुशलता के स्तरों के आधार पर बोनस देने का सुझाव दिया। इन्होंने कार्यकुशलता और बोनस, तो कार्यकुशलता के आधार पर बोनस देने का सुझाव दिया। तो इमर्सन ने कहा कि अगर कार्यकुशलता प्रमाण के 66/2/3%, 66.2/3% से नीचे है तो कोई बोनस नहीं दिया जाना चाहिए, किसी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाना चाहिए, केवल सामान्य मजदूरी ही दी जानी चाहिए। दूसरा इसने कहा कि अगर कार्यकुशलता प्रभाव के 66.2/3% से 100% तक है तब सामान्य मजदूरी इसको सामान्य कार्यानुसार मजदूरी बोल सकते हैं, क्योंकि घंटों के आधार पर मजदूरी दी जा रही है। समयानुसार मजदूरी करनी, सामान्य समयानुसार मजदूरी प्लस सामान्य समयानुसार मजदूरी प्लस प्रारंभ में नीची दर से बोनस, यानी कि 66% से ज्यादा 100% अगर कार्यकुशलता है तो शुरुआत में जैसे जैसे 66% से आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रारंभ में नीची दर से बोनस दे दिया जाए, वो कारखाना निर्धारित कर सकता है। कारखाना प्रबंधक अपनी सुविधा के अनुसार वो डिसाइड कर सकता है। तो प्रारंभ में नीची दर से बोनस दिया जाएगा और फिर 100% कार्यकुशलता पर 20% सामान्य कार्यकुशलता, फिर 100% कार्यकुशलता पर मजदूरी का 20% बोनस। यहां पर इमर्सन योजना के अंतर्गत जो बोनस दिया जाएगा वो जो उसकी मजदूरी बन रही है, जितने समय उसने काम किया, समयानुसार जो भी उसकी मजदूरी बन रही है उसका 1% बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो जो मजदूर ने मजदूरी कमाई है, सामान्य जो समयानुसार मजदूरी कमाई है, उसका 20% उसको बोनस के रूप में दिया जाएगा। यहाँ पे बोनस की अलग से कोई गणना नहीं होगी, बस जो मजदूरी है उसकी उसका एक अलग से प्रतिशत निकाल के बोनस के रूप में दे दिया जाता है। तो जब मजदूर जो है वो प्रभाव के 66/2/3% यानी कि 66.2/3% से नीचे अगर उसकी कार्यकुशलता है तो किसी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाता, कोई बोनस नहीं, और जो केवल उसको सामान्य मजदूरी दी जाती है। अगर जो कार्यकुशलता का प्रतिशत है वो 66.2/3% से 100% तक है तब उसको सामान्य समयानुसार मजदूरी दी जाती है, प्लस जैसे जैसे 66% से आगे जो उसकी कार्यकुशलता बढ़ती जाती है, ये कारखाने पे छोड़ दिया कि आप उसको बोनस दे सकते हो, लेकिन प्रारंभ में एक निश्चित दर से एक बोनस दिया जाता है
और फिर जैसे ही कार्य कुशलता का 100% अगर प्राप्त कर लेता है तो उसको मजदूरी दर का 20% मजदूरी का 20% बोनस दिया जाएगा। तीसरा जो स्तर है उसने बोला कि कार्य कुशलता प्रमाप के 100% से ऊपर, अगर कार्य कुशलता प्रमाप के 100% से ऊपर अगर पहुंच गई है तो सामान्य समयानुसार मजदूरी प्लस सामान्य समयानुसार मजदूरी दे दी जाएगी प्लस 20% बोनस, जो कि उसने 100% जब कार्य कुशलता पर पहुंचा तब ये 20% बोनस उसको अलग से दे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद 100% से अधिक प्रत्येक 1% कार्य कुशलता के लिए अतिरिक्त मजदूरी का 1% बोनस, यानी कि समयानुसार मजदूरी दी जाएगी, जितने घंटे उसने काम किया उसके लिए उसको समयानुसार मजदूरी दी जाएगी। फिर जैसे 100 स्तर कार्य कुशलता पर पहुंचा 100% पर, उसको 20% बोनस दे दिया जाता है। और फिर जैसे ही 100% जो कार्य कुशलता है उससे आगे अगर उसने काम किया तो उसको प्रत्येक 1% कार्य कुशलता के लिए अतिरिक्त 1% बोनस दे दिया जाएगा। इसके संबंध में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। जो यहाँ पे कार्य कुशलता है, कार्य कुशलता ज्ञात करने के लिए हम कार्य कुशलता एक सूत्र से ज्ञात करेंगे। कार्य कुशलता अगर क्वेश्चन में समय दिया हुआ है, आवर्स दिए हुए हैं तो आवर्स के आधार पर ज्ञात करेंगे। अगर कार्य कुशलता उसमें अगर इकाइयां दी हुई हैं, आउटपुट दिया हुआ, उत्पादन दिया हुआ है, तो हम कार्य कुशलता उत्पादन के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो इमर्सन योजना के अंतर्गत एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी परसेंटेज कार्य कुशलता का प्रतिशत, एफिशिएंसी का प्रतिशत इकाइयों के आधार पर, अगर क्वेश्चन में अगर उत्पादन दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, तो इकाइयों के आधार पर कार्य कुशलता ज्ञात की जाएगी। एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100, यानी कि जो वास्तविक उत्पादन हुआ है उसमें हम भाग दे देंगे प्रमाप उत्पादन में। यही अगर घंटों के आधार पर, अगर घंटों के आधार पर हमको कार्य कुशलता ज्ञात करनी हो तो जो एफिशिएंसी परसेंटेज होगा वो होगा टाइम अलाउड, या फिर इसको स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन, यानी कि जो वास्तविक समय है उसको हम
तो जो प्रमाप समय है उसको हम डिवाइड कर देंगे, प्रमाप समय को हम डिवाइड कर देंगे वास्तविक समय से और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए कार्यकुशलता का हमने प्रतिशत ज्ञात किया है। तो वास्तविक प्रमाप उत्पादन जितना एक सामान्य उत्पादन किया जा सकता है उसके बदले उसने कितना उत्पादन किया, वास्तविक उत्पादन उसका क्या था, तो उसका प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे तो उसकी कार्यकुशलता ज्ञात हो जाएगी। अगर घंटों के आधार पर हमको अगर कार्यकुशलता ज्ञात करनी हो तो वास्तविक समय जो उसको समय दिया गया था उसके बदले उसने कितना समय लगाया, वास्तविक समय उसका कार्य में कितना लगा, इसके आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये सूत्र याद करने पड़ेंगे। बस यहाँ ये देख लीजिए कि उत्पादन में वास्तविक उत्पादन ऊपर की तरफ रहता है और यहाँ पे इस सूत्र में वास्तविक समय नीचे रहता है समय में। थोड़ा सा ये ट्रिकी है। तो कार्यकुशलता का स्तर ज्ञात कर लिया। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए टाइम अलाउ जो किया है किसी कार्य के लिए, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 30 घंटे और जो वास्तविक टाइम लगाया गया वो है 20 आवर्स और जो मजदूरी है, वेजेज है, वो है 10 रुपया प्रति घंटा। तो सबसे पहले कार्यकुशलता का स्तर ज्ञात करेंगे और कार्यकुशलता का स्तर घंटों के आधार पर ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र है टाइम अलाउ अपॉन टाइम टेकन। तो इसको 30 घंटे का टाइम दिया गया था लेकिन इसने वो काम 20 घंटे में कर दिया। 30 घंटे का काम 20 घंटे में कर दिया, अतः इसकी कार्यकुशलता है वो है 150%, 150% से की एफिशिएंसी जिसने काम किया। अब इमर्सन योजना के अनुसार सबसे पहले तो इसको सामान्य मजदूरी दे दीजिए। जो इमर्सन योजना में वेजेज का कैलकुलेशन कैसे होता है, इमर्सन योजना में वेजेज होता है आवर्स वर्क, किसने कितने घंटे काम किया और जो मजदूरी की जो दर है रेट पर आवर, उससे उसको गुणा कर दीजिए, फिर इसको दे दीजिए बोनस। इमर्सन योजना के अंतर्गत जो हम बोनस देते हैं उस बोनस का प्रतिशत हम निकालते हैं उसकी सामान्य मजदूरी के आधार पर। जितनी उसकी सामान्य मजदूरी है उसका एक निश्चित प्रतिशत हम बोनस के रूप में दे देते हैं। तो यहां पहले वेजेज निकाल लेंगे। 150% कार्यकुशलता पर इसने काम किया है और हमने पढ़ा इमर्सन योजना में कि 100% तक उसको 20% बोनस मिलता है। 100% कार्यकुशलता पर 20% बोनस दिया जाता है और 100% कार्यकुशलता से अधिक काम करने पर प्रत्येक 1% कार्यकुशलता के स्तर के लिए 1% अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका बोनस बनेगा 150% कार्यकुशलता है, 100% पर 20% बोनस बनता है। तो यहाँ इसका वेजेज होगा आवर्स वर्क। इसने कितने घंटे काम किया, इसने काम किया 20 घंटे। जो टाइम टेकन है वो इसने काम किया है 20 घंटे और मजदूरी की दर है 10 रुपए। ये इसकी सामान्य मजदूरी है। इसकी सामान्य मजदूरी में बोनस ऐड हो जाएगा। बोनस कितना प्रतिशत है, इसकी सामान्य मजदूरी हो गई 200 रुपए और 200 रुपए इसमें इसका बोनस ऐड होगा 200 रुपए का। हमने बात करी थी बोनस सामान्य मजदूरी का ही एक निश्चित प्रतिशत दिया जाता है। तो यहाँ पर इसकी सामान्य मजदूरी 200 रुपए और 200 रुपए का कुछ प्रतिशत हम बोनस देंगे। तो यहाँ पर 100% कार्यकुशलता पर 20% बोनस दिया जाता है और फिर 100% से अधिक कार्यकुशलता पर प्रत्येक 1% कार्यकुशलता के लिए 1% अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। तो 100% कार्यकुशलता पे 20% बोनस मिल गया और फिर 100 से ऊपर इसने 50% अधिक कार्यकुशलता से काम किया है तो 50% का बोनस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि इसको 70% बोनस दिया जाना चाहिए। तो 200 का 70% हम इसका बोनस ज्ञात कर लेंगे। तो सामान्य मजदूरी 200 है और सामान्य मजदूरी का 70% इसको
140 रुपये बोनस दिया जाएगा। तो इसकी जो कुल मजदूरी है वो होगी 340 रुपये। तो बोनस योजनाओं में इतना ही था। पहले हमने पढ़ा हेल्थ से प्रीमियम योजना, फिर रोवन प्रीमियम योजना और इमर्सन योजना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।